मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे सामने विराजमान है। स्वाध्याय के अंतर्गत प्रथम अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम तो मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में जिन जिन परमेष्ठियों को याद किया था उन परमेष्ठियों का स्वरूप बताया, पूज्यत्व का कारण बताया और अब उन्हीं के बारे में कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से पंच परमेष्ठि के स्वरूप के बारे में, उनकी कुछ विशेषताएं, उनके कुछ विशेष बिंदु, इन्हीं के ऊपर चर्चा की जा रही है। कल अपन ने पंच परमेष्ठि के बारे में अरहंत आदि के अलग अलग नाम देखे। सिद्ध किन्हें कहते हैं तो 14वें गुणस्थान के अनंतर समय वाले सिद्ध कहलाते हैं। अनंतर समय कहकर के हमने समझा था अनंतर उत्तर, मतलब 14वां गुणस्थान हुआ और उसका एकदम अगला समय ये सिद्ध दशा कहलाती है। आचार्यों की अपन ने 4 अवस्थाएं देखी थी, या तो संघ में रहे, या तो एकाकी ध्यान करे, या एकल विहारी हो, या सबसे ऊपर एकदम ऊपरी स्थान पर गणधर दशा को प्राप्त हो। तो ये 4 अवस्थाएं, 4 दशाएं अपन ने आचार्यों की देखी थी। और उपाध्याय के बारे में हमने ये समझा था कि जो पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, परंतु जब वे पठन पाठन नहीं कर रहे होते हैं, जब आत्म ध्यान भी कर रहे होते हैं, उस समय में भी वे उपाध्याय ही कहलाते हैं। और आत्मानं साधयति इति साधु, जो आत्मा को साधे उन्हें साधु कहते हैं। तो ये साधु की भी परिभाषा आई थी। एक महत्वपूर्ण और प्रकरण अपन ने ये देखा था कि जो आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 पद कहे हैं, ये समभिरूढ़ नय से कहे हैं, शब्द नय से नहीं कहे हैं। मतलब सरल शब्दों में कहूं तो ये एक पदवी मात्र है। यहाँ पर उसका लिटरल मीनिंग मत लगा लेना। जैसे गो इति गाय कहकर के जो गमन करे सो गाय, ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं लगाना। एक विशिष्ट प्राणी को ही गाय नाम दिया गया है। उसी प्रकार जो पंचाचार में प्रवीण हो उन्हीं को आचार्य कहते हैं, ऐसा नहीं। वो एक आचार्य की एक पदवी विशेष है। जो पठन पाठन के अधिकारी, जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, उन्हीं को उपाध्याय कहते हैं, नहीं, वो तो वे उपाधि मात्र है। और जो आत्मा को साधते हैं वे साधु, तो ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय भी अपने आत्मा को साधते हैं, तो साधुपना तो उनमें भी पाया जाता है। तो सब में सब कुछ पाया जाता है, वो तो एक पद की विशेषता है, बराबर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 तक आ गए थे, मैंने हल्के में रिवाइज भी करवा दिया। देखिए 3rd पैराग्राफ। यहां सिद्धों से, मैं पहले पढ़ता हूं, फटाफट समझ में आ भी जाएगा। यहां सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया सो क्या कारण। ये तो बच्चे को पढ़ाया जाता है। ये प्रश्न है, जब भी नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है, पहला प्रश्न यही होता है, बाबा सबसे बड़े जब सिद्ध है तो अरहंतों को याद क्यों किया। जब सिद्ध दशा अरहंतों से बड़ी है, फिर भी अरहंत पहले क्यों। मतलब ऐसा हो गया ना कि हम प्राइम मिनिस्टर को बाद में रख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को पहले रख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का पहले आदर, प्राय क्या होता है, पहले प्राइम मिनिस्टर का आदर सत्कार होगा, फिर चीफ मिनिस्टर का। मतलब एक बड़े से छोटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, पहले चीफ मिनिस्टर बाद में प्राइम मिनिस्टर। कह रहे सुनो, हाँ, प्रयोजन की सिद्धि हमारी अरहंतों से होती है। हमारा क्या प्रयोजन है साहब, हमारा प्रयोजन है उपदेश से। हम हैं अज्ञानी, हमें कुछ पता है नहीं, तो आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य को साधने के लिए हमें कुछ उपदेश, कुछ साधन तो चाहिए। और वो साधन क्या है, उनकी वाणी, उनके वचन। वचन कौन देगा, अरे तीर्थंकरों से तो ख्याल में आएंगे, वे देंगे तभी तो हमें उपदेश मिलेगा। मतलब सबसे पहले तो तीर्थंकर गणधरों को देंगे, फिर गणधर आचार्यों को देंगे, आचार्य फिर आगे पास ऑन करते करते फिर विद्वान और हमारे पास आ जाती है बात। इसलिए उपकार जो हमें
कार्यकारी हो, जो प्रयोजनवान हो, जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। उपकारी तो वो होता है। मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है बाबा। मान के चलो मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए है। मेरा भी छोड़ो, चलो मुकेश अंबानी की ले लो। मुकेश अंबानी इतना बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं उसके पास, ठीक है। हाँ, आप उससे मदद मांग सकते हैं क्या? अगर मांगने जाएंगे तो मदद देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। एक उदाहरण ले रहे हैं, इतना बड़ा आदमी तू कौन है, तेरे को क्यों पैसा दूं, वो सब पूछेगा। और तद विपरीत आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसके पास कुछ एक लाखों रुपए हैं, बट आपको 10 रुपए की जरूरत है, आपको तुरंत 10 रुपए दे दिए। आपको महिमा किसकी ज्यादा आएगी? जिसने अपने उम्मीद के काल में, जिसने हमें अपनी जरूरत के वक्त पर बराबरी से पैसा दिया, महिमा तो उसकी आती है। एक वास्तविक सच्ची घटना भी है। बिल गेट्स, सभी ने नाम सुना है? बिल गेट्स द ग्रेट। तो हाँ, जब उनके शुरुआत का काल था तो उस समय में वे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर गए थे, तो उन्होंने एक अखबार खरीदा, और अखबार था $1 का, और उनके पास कुछ $100 की नोट थी। उन्होंने कहा चेंज दे दो। पेपर वाले ने कहा मेरे पास छुट्टा नहीं है, चेंज नहीं है अभी। तो कहा ठीक है, मैं यहाँ पर वैसे ही आते जाते रहता हूँ, बाद में कभी दे दूंगा। अगली बार ऐसे ही हुआ, उनको वो पेपर $1 का था, और $1 भी वैसे बहुत हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी समझने के लिए। $1 का था, इनके पास $100 का नोट। अब क्या किया जाए? फिर से ऐसे ही चलते गए, और मतलब होते गया, और अंततोगत्वा वो छुट्टे तो थे नहीं उनके पास, तो वो पैसे नहीं दे पाए। कई बार ऐसा हुआ। जब बिल गेट्स बहुत बड़े बन गए, जब विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए, लगभग 2006, 7, 8 के आसपास की बात है, तब तो वही सबसे अमीर आदमी कहलाते थे। तो उस समय में उनको याद आया कि अरे अपन को किसी पेपर वाले के पैसे देने हैं। तो उन्होंने उस पेपर वाले को जाकर के पैसे देना चाहा, भाई ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं तो याद है मैं तुमसे पेपर लेता था, तुम्हें पैसे नहीं दे पाया था, ये पैसे लो। वो पेपर वाले ने पैसे नहीं दिए। क्यों? कहते हैं जब तुम्हें ज़रूरत थी और मुझे भी ज़रूरत थी, उस काल में जब मैंने तुमको पेपर बेचा, वर्तमान पत्र बेचा, उस समय ज़रूरतमंद तो तुम भी थे, ज़रूरतमंद मैं भी था। मैंने तुम्हारी मदद करी, तुमने मेरी मदद नहीं करी। ज़रूरत के काल पर मैंने तुम्हारी मदद करी है। अब जब वक्त निकल चुका है, अब मदद करने से क्या होगा? तुमने तभी मेरी मदद कर दी होती तो बहुत होता। ये तो मैं इतना सब कुछ क्यों सुनाया? इसलिए सुना रहा हूँ, वक्त के समय पर जब जरूरत होती है तब मदद करें, उसकी महिमा होती है। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान तो हमारे सामने आने से रहे, हम मुकेश अंबानी से तो मिलने से रहे। जो हमारे आजू बाजू में, जिसके पास थोड़ी धन दौलत है, जिसके पास थोड़ा पैसा है, वो अगर हमारे काम आ जाए तो महिमा तो उसी की गाई जाती है। बस यही कारण है कि सर्वप्रथम उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, यहाँ सिद्धों से पहले अनंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण है ऐसा संदेह उत्पन्न होता है? उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से करते हैं। दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। मतलब ये पूरी की पूरी दुनिया बनिया है, कमर्शियल माइंडसेट की है, फायदा दिखा वहीं पर जाती है। आपको मान के चलिए कोई शेयर है, शेयर मतलब कोई दहाड़ने वाला शेयर नहीं, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, तो जैसे रिलायंस का शेयर है, टाटा का शेयर है, इन्फोसिस का शेयर है, आदि आदि। तो आप ऐसे शेयर में निवेश करना चाहेंगे जो आपको घाटा ही घाटा दे, या ऐसे शेयर में निवेश करना चाहेंगे जो आपको मुनाफा दे? मुनाफे वाले में जाएंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना घाटा करवा के लेंगे। तो वैसी बात है, जो हमारे काम में ही नहीं आते हैं उनको पहले क्यों याद करें? तो उसी प्रकार की बात है। सो अरहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है। बराबर, ये प्रकरण अपना हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट।
हाँ, एक इस संबंध में एक और आधार में प्रस्तुत करना चाहूँगा। पंडित टोडरमल जी ने ही जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का मंगलाचरण किया तो वहां पर उन्होंने एक छंद लिखा है, अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधत आदि। अंत में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं, कहते हैं नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, अपने ऊपर किए गए उपकारों को साधु पुरुष भूलते नहीं हैं। तो यही एक और कारण है कि अरहंतों के हमारे ऊपर अनंत उपकार है। सिद्धों का ऐसे कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, वे तो आकर के ना उपदेश देते हैं, ना हमारे सामने प्रतिमा भी उनकी कुछ दिखती है, हमारे सामने तो अरहंत दिखते हैं, बराबर। तो इसलिए अरहंतों को पहले याद किया है। तो 2-3 कारण हैं जो आप नोट कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? उपकार अरिहंत कर रहे हैं ना हमारे ऊपर, बराबर, करेक्ट, इसलिए हमें याद रखना है। यस यस यस, बराबर। उपकार तो हमारे ऊपर अरहंत। क्या बताया आपने? तो ये हो गया कि दे आर एक्सेसिबल। हाँ, एक, और दूसरा मैंने कहा कि क्या बताया? दूसरा तो पॉइंट हो गया कि उनके किया गया उपकार भूलते नहीं है, और अपने प्रयोजन की सिद्धि 3। ठीक है, हमारे सामने दिखते अरहंत है, एक हमारे प्रयोजन की सिद्धि उनसे होती है, और एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की अपेक्षा से, हमारा कृतज्ञता व्यक्त करने की अपेक्षा से अरहंतों को पहले याद किया है। 3 कारण हो गए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अरहंत आदि का स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। देखिए 2 बातें होती हैं, एक नाम स्मरण और एक स्वरूप का स्मरण। क्या कहा मैंने? स्मरण 2 प्रकार का होता है, एक तो नाम का स्मरण और एक तो स्वरूप का स्मरण। अब कहते हैं कि स्वरूप का चिंतन करने से, स्वरूप को याद करने से विशेष लाभ होगा, ना कि सिर्फ नाम का रटन करने से। कोई सिर्फ कहेगा नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ज्ञानम नमो लेसोसाणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ज्ञानम नमो लेसोसाणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम। अरे ये तो बस एक रूटीन हो गया कि तुम फटाफट 108 कंप्लीट करने के हिसाब से बोलते जा रहे हो। इसमें रत्ती पाई का पुण्य नहीं लगता है। किसी को लगेगा बहुत पुण्य हो गया, मैं नाम स्मरण करता हूँ रोज सुबह, कुछ फायदा नहीं होगा। रत्ती पाई का पुण्य नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। क्यों? फल तो जैसा परिणाम करेगा वैसा लगेगा। और एक छंद ही प्रसिद्ध है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा फिरे बाजार में यह तो सुमिरन नाही। वास्तविक स्मरण कहते हैं ये स्मरण नहीं है। क्या स्मरण नहीं है? माला तो कर में फिरे, बस माला चल रही है। अब तो माला का भी छोड़ो, अभी तो हाथ पे गिनती होती है 1 2 नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ज्ञानम नमो लेसोसाणम 1 नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ज्ञानम नमो लेसोसाणम। उसमें वो भले आदमी उच्चारण भी ढंग से नहीं करता है, फिर प्राकृत आधा मिस कर देता है, संस्कृत आधा मिस कर देता है, कुछ अपभ्रंश जोड़ देता है, मतलब उच्चारण भी ढंग से नहीं होता है। ऐसे तो पाप होता है। ध्यान से समझना, कोई अगर इतने फास्ट बोल रहा है ना तो समझ लेना चाहिए उसको महापाप का बंध हो रहा है, महाआश्रय हो रहा है। क्यों? वो तो एक तो ढंग से उच्चारण भी नहीं कर रहा है और स्वरूप को भी याद नहीं कर रहा है। तो इन बातों से तो जरूर बच करके ही रहना। फास्ट कभी भी एटलीस्ट नमोकार मंत्र तो बोलना ही नहीं। क्योंकि मैं एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज्यादा बोला जाने वाला मंत्र नमोकार मंत्र है। हम ज्यादा कभी कुछ पाठांतर वैसे करते हैं नहीं, अगर कुछ हुआ तो वैसे नॉर्मली ही पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत लगती है नहीं। तो नमोकार मंत्र इतने फास्ट बोलते हैं, फिर भोजन करने से पहले करना हो या सुबह उठते नमोकार मंत्र बोलना हो, सोने से पहले करना हो, इतने फास्ट बोलते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो शांति से विचार करके, चिंतन करके नमोकार मंत्र बोलना। जा रहे आप नमोकार मंत्र बोलो भी मत, उनके स्वरूप का चिंतन करो, ये ज्यादा फायदा करेगा। तो मैं क्या कह रहा था? माला तो कर में फिरे, हाथ में माला चल रही है, जीभ फिरे मुख माही, और जबान चल रही है नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम, और यहाँ पर गणना भी चल रही है, काउंटिंग भी चल रही है। मनवा फिरे बाजार में यह तो सुमिरन नाही, और मनवा कहाँ घूम रहा है? अभी तो 20 तारीख को ना तो मतदान है, मतलब महाराष्ट्र में, झारखंड में मतदान है। इस बार कौन जीतेगा? हाँ, इंडिया की टीम इंडिया मतलब वो कांग्रेस वगैरह वाले जीतेंगे या एनडीए की सरकार आएगी, क्या होगा?
बीजेपी सामने आएगा या शिवसेना सामने आएगी या कांग्रेस सामने आएगा, अरे छोड़ो, ये इतना घूमते रहता है। अच्छा मेरा बेटा अभी यहाँ पर होगा, अच्छा मेरी बेटी अभी यहाँ पर होगी, ओ मुझे आज तो ये दिन भर में ये काम करना है, कल के दिन में मैंने क्या किया था, अच्छा आज भोजन में क्या बनाना है। अरे फालतू के प्रश्न तू विचार करता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी चिंतन स्मरण करना है नमोकार मंत्र का, नमोकार मंत्र ही क्यों, किसी भी पाठ का, किसी भी स्तोत्र का, किसी भी छंद का, उसको अर्थ सहित ही विचारो, तभी उसका फायदा मिलता है। हाँ अगला छंद क्या है वो, माला फेरत जुग गया भयान मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। ये यहाँ पर मन का क्या है, मन कर का मन का मतलब वो मणि को मन का कह रहे हैं। तो कर का मन का मतलब हाथ में जो तुम्हारा मणि है ना उसको छोड़ दो, और मन का फेर मतलब मन में उसका स्वरूप चिंतन करो तो फायदा होगा। ठीक है। टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में जब श्वेतांबरों का प्रकरण चला, वहां पर खूब झाड़ा उनको, कहते तुम तो एक तो ढंग से पढ़ते हो नहीं, तुम्हें ना शब्दाचार है ना अर्थाचार है, तुम पढ़ना चाहते हो संस्कृत आदि पाठ पढ़ना चाहते हो परंतु अशुद्ध पढ़ते हो, तो तुमको वैसे ही पाप लगता है। अच्छा तुम भाषा अगर प्रतिक्रमण सामयिक आदि करते हो, भाषा में अगर कुछ स्तोत्र पढ़ते हो तो तब तो तुम्हें अर्थ पता होता है नहीं, तब भी तुमको तो कुछ फायदा होता है नहीं। तो भाव समझो, भाव समझ करके काम करो। ये ऐसी बात पंडित टोडरमल जी स्वयं आगे भी करेंगे। मैंने आपको शायद पहली दूसरी कक्षा में ही बताया था, जब अपन ने मंगलाचरण की चर्चा की थी तब भी मैंने ये बात बताई थी। जब प्रकरण आएगा 5वें अध्याय में फिर से आपको मैं याद दिलाऊंगा। ठीक है। तो स्वरूप चिंतन किया, इस प्रकार अंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। एक मिनट। हाँ एक और बिंदु। हाँ क्यों साहब, सिर्फ नाम रटने से क्या होता है? आप अगर राम 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 नाम जपते हो, हिंदू कहते हैं ना कि राम नाम जपो, हाँ वो तो है, राम नाम जपते हैं। राम कहकर के तुम किसका ध्यान कर रहे हो? राम कहकर के तुम्हारा पड़ोसी उसका ध्यान कर रहे हो, राम कहकर के तुम्हारा कोई मदद करने के लिए तुम्हारा कोई हेल्पर है, जो नौकर कहना इतना ठीक नहीं रहेगा, हेल्पर कहना कह लीजिए, कोई हेल्पर है, उसका नाम भी राम है, रामू है। राम कह करके तुम रामू जनरल स्टोर्स, ये अपने जनरल स्टोर्स को याद कर रहे हो, या राम कह करके आत्मा राम को याद कर रहे हो, भगवान राम को याद कर रहे हो। याद किसको कर रहे हो? तो राम नाम जपना मतलब तुम किसको याद कर रहे हो? किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट भाव को याद करोगे तभी तो तुम उसके बारे में ध्यान कर रहे हो, नहीं तो तुम उसका ध्यान नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है। आगे पुनश्च इन अनंतादिक को पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट है उनका समाहार समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्टि जानना। परम इष्ट है, परम इष्ट, इष्ट इष्ट कौन है? देखिए हमें खाना पीना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। हमें मिठाई अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगती है। हमें नमकीन तली तुली चीज़ें अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगती है। हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, हाँ वैसे पाप तो है परंतु अच्छा लगता है साहब, अब क्या करें, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, पाप है पर ठीक है। अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। स्त्री पुत्र मकान आदि अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। व्यापार आदि करना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। ये क्या हो गया? इष्ट। लौकिक दृष्टि से इसे इष्ट कहा जाएगा। ये 5 जन कौन? ये 5 पद क्या है? परम इष्ट। इष्ट माने जो अपीलिंग लगे, जो अच्छा लगे, जो हमें नजदीकी हो, इष्ट तो उनको कहा जाता है। कहते हैं ना आप्तेष्ट। आप्तेष्ट कौन होते हैं? अपने हित चिंतक, अपने बड़े लोग, उनको आप्तेष्ट कहा जाता है। जैसे माता जी है, पिताजी है, दादी जी है, नाना जी, नानी जी, जो कोई भी है सब आप्तेष्ट कहलाते हैं। क्यों? बड़े लोग हैं, वे हमारा अच्छा ही चाहते हैं और हम भी उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो हम आप्त इष्ट कहते हैं। अब ये पंच परम इष्ट है,
सर्वोत्कृष्ट, इनके ऊपर और कोई नहीं है। लौकिक दृष्टि से देखोगे तो शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणो दो ही शरण बताए हैं। एक तो तुम्हारा शुद्धात्मा, और जब शुद्धात्मा में नहीं रहते हो तो 5 परमेष्ठियों की शरण ले लो, बराबर। तो सर्वोत्कृष्ट इष्ट परम इष्ट पंच परमेष्ठि बताए हैं, ठीक है। एक मिनट, परमार्थ क्या मीनिंग निकल रहा है? आहार मतलब होता है ग्रहण करना। तो उनका समाहार समुदाय मतलब सभी प्रकार से उनको ग्रहण करना, उनका ज्ञान करना, उनको जानना, उनको इष्ट मानना, ये अर्थ लगेगा उनका समाहार। समाहार समुदाय, क्या मैसेज क्या दे रहे हैं दोनों शब्द? इसमें डैश भी लगा दीजिए। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि समाहार कह करके अपन कहते हैं ना कि जैसे रोटी कपड़ा, रोटी डैश कपड़ा, जैसे एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। भोजन पानी एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, वैसे ही समाहार समुदाय कह दिया होगा उन्होंने, ऐसी भी बात होगी। समाविष्ट, समाविष्ट। ओके, हमारी दादी जी कह रही है समाहार मतलब होता है समाविष्ट। 5 पदों का समाविष्ट, तो वो भी अर्थ समझना, समाहार मतलब समाविष्ट कर दिया है। परमेष्ठियों का समुदाय बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? यस करेक्ट। पंच, हाँ यस। एक मिनट, हाँ करेक्ट। समाहार मतलब ही समुदाय होता है, इकट्ठा करना होता है। आपने क्या कहा अभी? संग्रह, समाविष्ट, बराबर, समाविष्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एकार्थवाची के रूप में प्रयोग किए गए, ठीक है। मैं एक बात वैसे अभी कहूँ ना कहूँ, ठीक है, छोड़िए कभी। ये क्या ऐसे बताना चाहते हैं कि 5 परमेष्ठि है, उनमें सबसे ज्यादा इष्ट वो अरिहंत भगवान है, इसलिए ऐसे लिखा है पंच जो परमेष्ठ उनका समाहार समुदाय? नहीं, ऐसे नहीं, ये 5 अरहंत, एक मिनट, जो अरहंत, हाँ सेंटेंस में ये लिखा है ना कि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ठ है, बराबर। हाँ तो ये उसके आगे के सेंटेंस में लिखा है ना अरिहंत आदि को ही परमेष्ठी कहते हैं। हाँ मतलब आदि का तो 5 आ जाते हैं ना, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 आ जाते हैं। हाँ ओके, 5 को ले लेना, कोई मतलब ऐसे एक्सक्लूड हो जाता है वो नहीं। 5 कह करके 5 कोई अरहंत या तीर्थंकर होंगे वैसा भी नहीं, ये 5 परमेष्ठी 5 पदों को ही लेना है यहाँ पर, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है। चलिए, अब अगले 2 पैराग्राफ तो बहुत सिंपल है। अगले 2 पैराग्राफ्स में आपको थीम बता दूं, वर्तमान और विद्यमान दोनों तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा वर्तमान तीर्थंकर होते कौन है और विद्यमान तीर्थंकर होते कौन है? वर्तमान जो VC के तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर है, और जो महाविदेश क्षेत्र में विद्यमान है वो विद्यमान है। एक मिनट, कुड यू प्लीज रिपीट? इस अवसर पिनी काल में भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर थे वो वर्तमान तीर्थंकर है, बराबर। और विद्यमान तीर्थंकर सिमबंदर स्वामी और 20 विहरमान जो महाविदेश क्षेत्र में अभी विचरण कर रहे हैं वो विद्यमान तीर्थंकर। करेक्ट। और विद्यमान का ही एक और नाम क्या है? विहरमान। अपन कहते हैं ना 20 विहरमान, तो विहरमान मतलब ही विद्यमान। और विहरमान क्यों कहा जाता है? एक तो देखो, हाँ उनका विचरण वहां पर चलता है। मैं आपको विहरमान की 2 अर्थ करके दिखा रहा हूँ। वहां पर उनका विचरण चलते हुए विहार करते हैं, इसलिए विहरमान। दूसरा अर्थ विद्यमान का ही बिगड़ा हुआ रूप विहरमान हो सकता है, कुछ भी संभावना है, आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। हाँ,
आइए अभी तो बहुत फटाफट जाना है। हाँ ओके ओके, एक बात, वर्तमान चौबीसी अपने आदिनाथ से लेकर महावीर तक की जितनी भी परंपरा है ये पूरी वर्तमान चौबीसी कहलाएगी। आगामी चौबीसी कौन सी? जो उत्सर्पिणी काल आएगा ना वो वाला। और भूतकालीन चौबीसी कौन सी? जो पिछला उत्सर्पिणी आकर के गया वो वाली भूत चौबीसी कहलाएगी। और एक कल्पकाल में एक उत्सर्पिणी, एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी होती है, बराबर। अभी अपना कौन सा अवसर्पिणी काल चल रहा है, तो अपने लिए जो पिछला उत्सर्पिणी काल था, चौथे काल, वो वहां के तीर्थंकर भूत चौबीसी, अभी के चौथे काल में जो तीर्थंकर होके गए वे वर्तमान चौबीसी, और आगामी जो क्या नाम है उनका, श्रेणी क्रम उनका पद्मप्रभ नहीं, नाम क्या है, मैं नाम भूल गया, नाम मैं भूल गया, ठीक है, श्रेणी राजा का जी, जो आगामी चौबीसी का प्रथम तीर्थंकर होगा तो वो महापद्मी होना चाहिए, महापद्मा, बराबर, महापद्मा। तो वो कहलाएगी आगामी चौबीसी या भविष्यकालीन चौबीसी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी। आइए पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, पद्मप्रभु नहीं है, पद्मप्रभ है। सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभु नहीं है, चंद्रप्रभ। अपन कहते हैं ना चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर जाकर के आते हैं, गलत, पहले उसको पकड़ना, तू इधर आ, मंदिर बाद में जाना, तू यहाँ, चंद्रप्रभ है वो, चंद्रप्रभु नहीं है। नाम वैसा का वैसा बोलना, नाम वैसा का वैसा ही बोलना, नाम में गड़बड़ी नहीं करना। क्यों? अरे अब इतना भी नाम बोलने के लिए दिक्कत होती है क्या? या अपन ने नए से कुछ नाम लगा दिया, और चंद्रप्रभु नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा, अपन चंद्रप्रभ नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, समझना। हम कहे नरेंद्र मोदी और निशाना लगे, फोन लगे अमित शाह को, ये नहीं चलेगा। हाँ, दोनों भी बातें हैं, उदाहरण थोड़ा सा वेग लग सकता है बट है बात। यहाँ पर चंद्रप्रभ कहा जा रहा है, चंद्रप्रभु कोई अलग है, ठीक है। अब एक और प्रश्न होता है इसमें लोगों को, कहते हैं यहाँ पर नाथ या जी क्यों नहीं लगाया, ऋषभनाथ, ऋषभ जी ऐसा बोलना चाहिए था ना। अरे भले आदमी भक्ति में जब नजदीकी दर्शानी होती है तब नाथ जी छोड़ो, करुणानिधि तुमको समझना, तुमको, अरे तू भगवान से बात कर रहा है तो तुमको कैसे कहा, आपको कहना चाहिए था ना, तुमको कहा। अरे नजदीकी का परिचय होता है, और भगवान हमारे बहुत नजदीक है, यहाँ भक्ति में भगवान की और हमारी बहुत नजदीकी हो जाती है, तो इतनी बात समझना। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, वांसुपूज्य नहीं, वासुपूज्य। कई लोग वा के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं, अनुस्वार नहीं लगाना। वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्व, वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। प्रश्न है मेरा, वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं कह रहे हैं, वर्तमान में वे है कहां पर? अभी भी उनको फिर तीर्थंकर क्यों कहा जा रहा है? उनको अभी भी तीर्थंकर क्यों कहा जा रहा है? थी ना, है तो नहीं। शासन क्या उनका शासन चल रहा है, वो तो महावीर भगवान का शासन चल रहा है, मैं तो 24 की बात कर रहा हूँ। आदिनाथ से लेकर के महावीर तक की जितनी परंपरा है उनको अभी भी तीर्थंकर कहा जाता है, मतलब शांतिनाथ तीर्थंकर, पार्श्वनाथ तीर्थंकर। तीर्थंकर क्यों कहा जा रहा है? वो तो मोक्ष में है अभी। शब्द नहीं, जब तक भविष्य की वो नहीं तब तक वो ही हम उन्हीं को स्मरण करते रहेंगे ना। क्या जब तक आगामी और नहीं आएगी तब तक तो हम इन्हीं को स्मरण करते रहेंगे ना।
एक कारण ये है बराबर। अरे है, सिंपल सी बात है, नयों की अपेक्षा भी उत्तर दे सकते थे। भूत नयगम नय की अपेक्षा से इनको अभी भी तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक परिचित व्यक्ति है, वो पहले एक महावीर स्वीट होम नाम की स्वीट होम चलाते थे। तो उनके जो ओनर थे तो उनको महावीर सेठ ऐसा नाम पड़ गया था। क्या कहा? पहले महावीर स्वीट होम चलाते थे, उनको महावीर सेठ सब कहने लग गए थे। और उस इलाके में वो शायद अकेली स्वीट होम थी या बहुत बड़ी स्वीट होम थी वो, जो होटल वगैरह का काम था। तो बाद में कुछ काल बाद जब उन्होंने सब समझा कि बाबा होटलिंग का धंधा बिल्कुल भी योग्य नहीं है, तो उन्होंने सब बेच बाच करके छोड़ दिया, किसी और को बेच दिया। जानते हैं वहाँ के लोग आज भी उनको महावीर सेठ ही कहते हैं। क्यों? अरे वो भूत नयगम नय की अपेक्षा वो कहा जाता है, वो अब उसमें क्यों, वो एक परिचय वैसा ही हो जाता है। ठीक है। तो तीर्थंकर कहना जायज़ है, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, अब टेक्निकली विचार करेंगे तो तीर्थंकर अभी नहीं है। अब मोक्ष अवस्था होने पर कहा है कि तीर्थंकर, तीर्थंकर पना ये तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से मिलता है। अब 14वें गुण से अपना सिद्ध दशा में कौन से कर्म का उदय बताना जी? कुछ भी नहीं है, तो तीर्थंकर कहाँ से कहेंगे? वो भी संभव नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो तीर्थंकरपना ये तो अनंत दशा में ही संभव है, परंतु पहले उस अवस्था को धारण किए हुए थे, इस अपेक्षा से उनको तीर्थंकर वर्तमान में कहा जाता है। इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। आगे, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराज, देखो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि अब सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार। बराबर। 5 कल्याणक बताए गए यहाँ पर। तीर्थंकरों के कौन कौन से कल्याणक होते हैं? भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर होते हैं। कितने भरत और कितने ऐरावत? 5 भरत 5 ऐरावत। तो इनके जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी, सबके 5 कल्याणक होने का नियम होता है। 5 कल्याणक होने का नियम होता है। ठीक है। जबकि जितने भी विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं उनका 5 कल्याणक होना जरूरी नहीं है। उनके मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे। 2 होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे। 4 वाला कभी नहीं मिलेगा आपको। 4 वाले आपको कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अरे गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, ये इसमें आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें अंतर फिर नहीं कर पाएंगे। तो गर्भ कल्याणक अगर हो रहा है तो 5 कल्याणक हो ही जाएंगे। अगर गर्भ कल्याणक नहीं हो रहा है तो फिर जन्म कल्याणक भी नहीं होगा, समझ लेना। फिर डायरेक्टली तप कल्याणक हो सकता है। अगर तप कल्याणक नहीं हुआ तो ज्ञान कल्याणक, मतलब केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये दो तो मैंडेटरी होते ही होते हैं। अगर वो 2 भी ना हो तो फिर तीर्थंकर पना ही संभव नहीं है उनका। ठीक है। आगे, पुनश्च सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। अब प्रश्न है वैसे सहज ही में, इतने 20 तीर्थंकर बताए हैं, सिर्फ सीमंदर ही क्यों हिट हुए? सीमंदर भगवान सीमंदर स्वामी आपकी आ गया। भगवान सीमंदर स्वामी ने ऐसा क्या किया कि वही हिट हो गए? सबसे महाविद्या क्षेत्र में सबसे नजदीकी सीमंदर स्वामी जी रहता है। और एक तो दूसरा के सिकंदर भगवान को याद करते ही सब भगवान विहरमान ऐसे याद हो कर देते हैं। ठीक है, 2 तर्क तो आ गए। एक तो सीमंदर सबसे पास में है, जो अपने वेस्ट में है। कौन? सुबाहु जो तीर्थंकर है, अब मुझे एक चेक करना पड़ेगा, सुबाहु ही होने चाहिए लेफ्ट में। पश्चिम में, हाँ, पश्चिम विदेह जम्बू द्वीप के
पश्चिम विदय क्षेत्र में क्या कहते हैं सुबाहु है, वो भी तो पास में है। सीमंदर को ही क्यों याद किया? एक तरह को तो वैसे हाँ, और एक हम कुंकुम आचार्य के उसमें है, तो फिर वो वहां पे गए थे, तो वो हिसाब से भी कुंद आचार्य के उसमें वो है, और वो वहां पर गए थे इसलिए वो बात यहाँ पर आती है नहीं, समझ गया, मैं समझ गया। मैं तो बस सहज ही मतलब थोड़ा सा एक माहौल को लाइट करने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। और रोहित शर्मा जानते हैं ना, रोहित शर्मा इंडिया का कैप्टन, वो इसी भाषा में बोलते हैं, भाई ना बहुत वो है यार, अरे कहाँ पर और क्या हो तुम समझ लो, मैंने तो मेरा बोल दिया ऐसी बात है, ठीक है तो क्या था अपना, हाँ, अरे ऐसा सुनते हैं कि कुंद आचार्य उमा स्वामी की भी बात आती है। आचार्य पूज्यपाद कौन? जिन्होंने इष्टोपदेश लिखा, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखी, वे पूज्यपाद आचार्य कहते हैं। ये तीनों जन भी अच्छा, हाँ जी, क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, आचार्य कुंद, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद तक की ये बात आती है कि वे सिमंदर स्वामी के जिनालय कह रहा हूँ, समूह शरण में जाकर के धर्म का उपदेश सुन करके आए थे, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनते हैं। अभी वे वास्तव में गए थे नहीं गए थे, ये तो इतिहास में है। इतिहास में एक काल के काल में बात समा चुकी है, किसी ने बस उनके नाम मर दिया होगा, अब अपन नहीं जानते। और कुंद नाम के भी 20 तीर्थंकर होकर के गए, और अपन देखने नहीं गए थे। जिसने लिखा है उसने भी किस बेस पे लिखा है अपन नहीं कह सकते, बट ठीक है, फॉर टेम्परेरी पर्पस अपन ये मान के चलते कि वे गए थे। ऐसा नहीं समझना कि कोई फॉरेन टूर करके आए थे, वो तो एजुकेशनल टूर ही गए थे, फील्ड विजिट की तरह। ये उनके समूह शरण में जाकर के उपदेश सुन करके आ गए थे। इसलिए भी सिमंदर स्वामी को प्राय याद किया जाता है। नहीं तो कई लोगों को थोड़ी एलर्जी हो जाती है, यार सिर्फ सिमंदर भगवान, बाकी के भगवान कहाँ गए? सिर्फ देव शास्त्र गुरु पूजन, ये बाकी तीर्थंकरों को क्यों याद नहीं किया? सिद्धों को क्यों याद नहीं किया? सिर्फ सिद्ध पूजन, गुरु और शास्त्र को क्या हो गया? माना कि सब समाहित हो जाते हैं, परंतु किन्हीं लोगों को बड़ी एलर्जी होती है, यार नहीं सबकी पूजन होनी चाहिए, सबको याद करना चाहिए। जानते हैं कुछ काल पहले फिर एक सबको याद किया जाए इस हिसाब से एक पूजन लिखी गई थी, बताइए कौन सी पूजन थी? आप भी शायद करते होंगे अपने मंदिरों में। जो उसमें वो 20 तीर्थंकर और सारी पूजा आ जाती है ना। हाँ, सबको याद किया, देव शास्त्र गुरु, 20 विहरमान, 24 तीर्थंकर, सिद्ध, सबको याद किया जाता है। पंच परमेष्ठी, समुच्चय पूजन किए क्या? समुच्चय पूजन तो की होगी, मैं समझता हूँ सभी ने की होगी। हाँ जी। उसके कवि कौन है, रचयिता कौन है? नहीं रे, ध्यानत राय जी नहीं है समुच्चय पूजन के लेखक कवि, सरदार मल जी है। सरदार मल जी ने समुच्चय पूजन लिखी है और इतनी सुपर हिट हो गई। हाँ, जो कोई भी है समुच्चय पूजन का अर्घ्य चढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए समुच्चय पूजन का अर्घ्य चढ़ाएंगे। और मैंने इत्तेफाक से जितने भी पूजने अटेंड की है उसमें एक विशिष्ट कभी सिद्ध पूजन लेते हैं, कभी देव शास्त्र गुरु पूजन लेते हैं, परंतु अंत में समुच्चय पूजन का एक छंद तो बोल करके दिखाएंगे। क्यों? सबको याद करेंगे, तो ऐसी बात है। परंतु बात ऐसी है, जब देव शास्त्र गुरु कहा तो सब आ जाते हैं, सिद्ध कहा तो सब आ जाते हैं। सिद्ध कहा मतलब अरहंत और आचार्य उपाध्याय साधु भी आ ही जाते हैं, कोई उसमें बात नहीं है, ठीक है। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर
अलग नमस्कार किया है। ठीक है, आगे पुनश्च त्रिलोक में जो भैया जी, हाँ हाँ ये परमेष्ठी में जो ये है ट लिखा हुआ है, जनरली तो ठ पढ़ने में आता है, तो करेक्ट क्या सही है? करेक्ट करेक्ट, दोनों भी सही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों को एक अर्थवाची लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। वैसे लिखने में तो ये बात बिल्कुल सही है कि लिखने पढ़ने में परमेष्ठी ठ ठ से ठठेरा वो वाला ठ आता है, अब जगह जगह में परमेष्ठी मिलेगा। परंतु अगर हम संधि विच्छेद भी फिर कैसे करते हैं, हम परमेष्ठी नहीं करते, हम परमेष्टि करते हैं। परम इष्ट कहते हैं ना, परम इष्ट तो नहीं करते हैं। तो वैसी बात है, संधि विच्छेद करने की अपेक्षा परमेष्टि कहा जाता है। दोनों भी सही है। ठीक, रुकना है क्या? इस समय तो अपना लगभग पौना घंटा हो गया है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी थीम बता दूं, कल का प्रकरण क्या चलेगा, फिर अपना समेट लेंगे। अब यहाँ पर नव देवता की चर्चा चलेगी। नव देवता जरा नाम गिनाना, नव देवता इनके नाम गिनाना। 5 तोच पहिला, પછી મંદિર, જીન શાસન, જીન વચન, અને જીન મંદિર, જીન દેવ की सुवास। करेक्ट, हमारी दादाजी ने फटाफट बता दिया। इसमें 5 तो परमेष्ठी आ जाएंगे, बराबर बराबर, और जिन चैत, करेक्ट, जिन चैतालय, बराबर, जिन धर्म और जिन वाणी। करेक्ट करेक्ट, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इसी को आप जिन बिंब को, जिन चैत्य को ही आप जिन बिंब को हो, जिन प्रतिमा को हो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। और जिन मंदिर कहो या चैत्यालय कहो, ये भी पर्यायवाची माने जाएंगे। तो यहाँ पर चैत्य और चैत्यालय, इनमें अंतर करके दिखाया जा रहा है। प्राय हम क्या कहते हैं, चैत्य और चैत्यालय, ये यूजुअली जनरली एकार्थवाची मान लिए जाते हैं। चैत्य चैत्यालय वो कहते हैं ना, क्या है वो हाँ वो बराबर, क्या वो बराबर, त्रैलोक्य के कृत्रिम चैत्य चैत्यालय भजु, पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित। वहां पर चैत्य चैत्यालय कहा है, प्राय तो चैत्य चैत्यालय के करके एक अर्थ हुआ। जिनेश्वर भगवान, हाँ बराबर, चैतन्य मंदिर बराबर, पर प्रायः मतलब जितना मैंने भी देखा है, चैत्य और चैत्यालय का भी समानार्थी प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ थोड़ा अंतर ही करके दिखाया है। यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा है कि जिन चैत्य सो जिन प्रतिमा, और चैत्यालय सो मंदिर। वो मंदिर कैसा होगा, या तो कृत्रिम होगा या तो अकृत्रिम होगा। कृत्रिम माने जो आज हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मंगलायतन में है, अपना श्रवण बेलगोला में है, कुंभोज बाहुबली में है, स्मारक में है, गिरनार जी पर है, ये जितने भी बनाए गए हैं, अपना गजपंथा में है, जगह जगह जहाँ पर बना है, ये कृत्रिम है। और अकृत्रिम तीनों लोक में है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक में भी है, अधोलोक में भी। अधोलोक में कहाँ पर है, अधोलोक में कैसे जिन प्रतिमा, जिन मंदिर। अरे भवनवासी जो देव होते हैं, भवनवासी देव कहाँ रहते हैं, नरक पृथ्वी में तो रहते हैं। हाँ, कुछ भवनवासी, कुछ क्या मेजॉरिटी भवनवासी नरक की पृथ्वी में ही रहते हैं, समझना। और नरक पृथ्वी में कहा है तो अधोलोक तो आ ही गया। तो अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में भी है, मध्यलोक में तो है ही, इसमें तो सभी मानते ही है, और ऊर्ध्वलोक में है, ये बात भी सभी मानते हैं। प्रत्येक विमान में एक जिन प्रतिमा होती है और अकृत्रिम होती है, ये बात समझने लायक है। ठीक है, चलिए विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं।